अपनी स्थिति से ऊपर की स्थिति में बच्चे को उसका एनवायरनमेंट देकर आप उस बच्चे के लिए ऐसी डिमांड्स पैदा कर दें जो डिमांड्स वो आप बाद में पूरी ना कर सकें। क्योंकि एक ही बच्चा है तो पेरेंट्स भी ये सोचता है कि मेरा बच्चा क्यों रोए, मेरा बच्चा क्यों परेशान हो, मेरा बच्चा किसी भी कमी को महसूस ना करे, तो वो सारी चीजें दिलाने की कोशिश करता है, भले उसके लिए ईएमआई लेना पड़ जाए। आप बोल रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, स्प्लेंडर खरीद दे रहा हूँ तेरे लिए। बोले नहीं, मेरे को बाइक स्प्लेंडर नहीं चाहिए, मुझे रॉयल एनफील्ड की चाहिए। भारत को, जिस भारत को आप जानते हैं, जिस भारत के संस्कारों को हम जानते हैं, वो मध्यम वर्ग का है। नमस्कार, बियॉन्ड द बुक्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं पंडा सर के साथ। तो आज का टॉपिक है सुपर चाइल्ड। हर जनरेशन के पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारे जमाने के बच्चे अलग थे, हमारे जमाने के बच्चे पेरेंट्स की रेस्पेक्ट अलग तरीके से करते थे, हमने अलग स्ट्रगल से पढ़ाई किया है और हमने हमारा बचपन अलग अंधेरों में जिया है। जाहिर सी बात है, अगर किसी भी सेक्शन में 30 साल 35 साल पीछे जाएंगे तो चीजें थोड़ी सी पुरानी तो रहेगी ही, और जो नए पीढ़ी आएंगे जो 30-35 साल बाद आएंगे, जैसे कि आज के पेरेंट्स के बच्चे, वो कुछ एडवांटेज तो फेस करेंगे ही। तो मैं पंडा सर से पूछना चाहता हूँ कि ये जो अभी सुपर चाइल्ड वाला एक थीम चल रहा है हमारे जनरेशन में या हमारे एरा में, तो क्या समझते हैं सुपर चाइल्ड क्या होता है? हम समझने की कोशिश करते हैं अमित सर से। बताइए अमित सर, सुपर चाइल्ड का डेफिनेशन क्या है? ये जो सुपर चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट है, ये 50s में स्टार्ट होता है। 50s में इंडिया में पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और सरकार ने अपनी तरफ से, उसके बाद सोशल सोसाइटीज़ ने ये अभियान चलाया, हम दो हमारे दो। अब हुआ ये कि या तो परिवारों में 2 बच्चे रह गए, अब आजकल तो हम दो हमारे एक हो गए हैं। चाइना वाली पॉलिसी, वैसे चाइना में तो कानून है कि 1 से ज़्यादा बच्चे होने पर टैक्सेस लगेंगे। हमारे यहाँ कानून नहीं है, पर साइकोलॉजिकली इंडियन मिडिल क्लास ने यह मान लिया कि हम दो हमारे 2 होंगे और आजकल हम दो हमारे 1 चल रहा है। हो ये रहा है कि बच्चे कम हैं, एक ही बच्चा है। पहले परिवार में 4-5 बच्चे होते थे तो हर चीज़ का विभाजन होता था, एकदम, है ना। बांटकर खाने की आदत थी। एक पार्ले जी बिस्किट लाए, उसके अंदर 12 बिस्किट हैं, 2-2 बिस्किट 6 बच्चे खाए, या 3-3 बिस्किट खाए 4 बच्चे खाए। तो इस तरह से हो रहा था। आजकल क्या है, बच्चा एक ही है। अब वो बच्चा नहीं भाई, वो सुपर चाइल्ड है ना, मेरा लाडला बच्चा है। अब क्योंकि वो लाडला बच्चा है तो चाहे परिवार कितना ही कम कमाता है, शुरुआती दिनों में जब बच्चा छोटा होता है, उसके 5 साल 8 साल तक का, वो जो भी बोलता है, जो भी मांगता है, वो सब पूरा होता है एकदम। तो वो अब चाइल्ड नहीं रहा, वो हो गया सुपर चाइल्ड। एक बच्चा जो किसी पेरेंट के 5 लाख रुपए प्रति माह की इनकम में पलना चाहिए जिस तरह से, उस तरह से 20,000 रुपए महीने की इनकम वाले पेरेंट्स का भी बच्चा पलता है। अब वो सुपर चाइल्ड है ना। जब वो जिस चीज के रिक्वायरमेंट शो करता है, हर चीज मिल जाता है एकदम। क्योंकि एक ही बच्चा है तो पेरेंट्स भी ये सोचता है कि मेरा बच्चा क्यों रोए, मेरा बच्चा क्यों परेशान हो, मेरा बच्चा किसी भी कमी को महसूस ना करे, तो वो सारी चीजें दिलाने की कोशिश करता है, भले उसके लिए ईएमआई लेना पड़ जाए। एकदम एकदम। तो मैं पंडा सर से पूछना चाहता हूँ कि ये सुपर चाइल्ड वाली जो थ्योरी आई, इसमें हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं इस चीज को? सबसे पहले मानसिकता को समझे पेरेंट्स की। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरा बचपन बीता, तो मेरे बचपन में बहुत सारी अल्पताएं थी। मुझे समय पर साइकिल नहीं मिला, समय पर गाड़ियां नहीं मिली, मेरे दोस्तों के पास थे, तो मुझे उस बात का रिग्रेट रहा। तो अब एज एन पेरेंट मेरे को रिग्रेट रहा, तो मैं क्या सोचता हूँ कि मेरे बच्चे की जरूरत के समय उसके पहले मैं उसको पूरा कर दूं। अब होता यह है कि जब उसको साइकिल चलाना आता भी नहीं है, तभी नई साइकिल आ जाती है। तब तो हम लोग बड़े भाई बड़ी बहन के यूज की, तीसरी बार यूज की साइकिल यूज करते थे एकदम ठीक। तो अभी एक नई साइकिल आ जा रही है। अब ये जो प्रॉब्लम हो गया, इससे बच्चे को क्या लगता है कि जो मैं बोलता हूं वो मुझे मिलना चाहिए, जो मैंने बोल दिया वो मेरा हक है। तो इससे ये प्रॉब्लम जब हुआ, तो अब बच्चे को क्या, आपने उसको चॉकलेट दिला दिया, 5 रुपए का बोला तो 25 रुपए का, आपने उसको साइकिल दिला दी, उसको जब जरूरत नहीं थी तब 3,000 का, अब उसको बाइक चाहिए। आप बोल रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, स्प्लेंडर खरीद दे रहा हूँ तेरे लिए। बोले नहीं, मेरे को बाइक
स्प्लेंडर नहीं चाहिए, मुझे रॉयल एनफील्ड की चाहिए, एकदम। है ना, मुझे रॉयल एनफील्ड की चाहिए बाइक 3.5 लाख की। अब आपका ये उस समय स्थिति नहीं है कि आप 3.5 लाख रुपए की बाइक उसके लिए खरीद सकें। अब आप हो गए उसके दुश्मन, क्योंकि आपने उसकी आदत खुद बिगाड़ी है। तो अब वो जो चाहता है वो आप उसे दे नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आप उसे दे नहीं सकते इसीलिए आप उसके दुश्मन हो गए। अभी अभी न्यूज आई है ना, आप सबने देखा होगा कि पापा की नौकरी पाने के लिए मम्मा को मार दिया जाता है, उसके लिए बेटी प्लानिंग करती है अपने चाचाओं के साथ मिलकर। ये सब इसी सुपर चाइल्ड वाले कॉन्सेप्ट का नतीजा है कि इच्छाएं इतनी बड़ी हो गई हैं कि पेरेंट्स छोटे हो गए। और जब बच्चा चाहता है कि उसको सपोर्ट मिले तो वो सपोर्ट पेरेंट्स दे रहे हैं इस बात का ग्रेटिट्यूड नहीं रखता, वो चाहता है कि वो तो उसका अधिकार है, भाई पैदा किए हो तो ये तो करना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है वो हम लोग फेस कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम के बहुत ही गहरे सॉल्यूशन हैं। अगर सॉल्यूशंस डिस्कस करने की कोशिश करें तो लेयर्स में करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने एक बच्चे को पालना शुरू किया, आप उसे अल्पता में पालिए। अगर आप उसको 10 रुपए देने की आपकी स्थिति है तो आप उसे 2 रुपए दीजिए, 8 रुपए उस दिन के लिए बचाइए जिस दिन उसे वास्तविकता में जरूरत पड़ेगी और आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप थोड़ी सी अल्पता में बच्चे को पालेंगे, है ना, जैसे कि अगर मान लीजिए आपके शहर का सबसे बड़ा स्कूल जिसमें साल का 5 लाख रुपए फी लगता है और आप मुश्किल से 2-2.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, और अगर आप पूरी तरह से पैसे इकट्ठे करके अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के बेच करके अपने बच्चे को 5 लाख रुपए के स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आप याद रखिए कि उस 5 लाख के स्कूल में जो बच्चे और पढ़ते हैं ना, उनके पेरेंट्स की स्थितियां कुछ अलग हैं, वो बच्चों को कुछ और दे सकते हैं। आप बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं जिसमें बच्चा कहीं और है, उसके दोस्त कहीं और हैं, उसके दोस्त फरारी में घूम रहे हैं। और अगर आप मध्यम वर्गीय होकर अपने बच्चे के लिए फरारी नहीं दे सकते ना, तो उसके लिए इतना बुरा मत करिए कि अपनी स्थिति से ऊपर की स्थिति में बच्चे को उसका एनवायरनमेंट देकर आप उस बच्चे के लिए ऐसी डिमांड्स पैदा कर दें जो डिमांड्स वो आप बाद में पूरी ना कर सकें। इससे होगा ये कि बच्चा जब देखेगा अपने दोस्तों के बीच की अब उसका दोस्त इस स्कूल में तो पढ़ रहा है, उतने महंगे स्कूल में जिस स्कूल में वो भी पढ़ रहा है, बट वो जब स्कूल से जाएंगे उसके दोस्त तो भी वो एक एलीट क्लास में घूमेंगे, एलीट क्लास में जिएंगे, जबकि ये बच्चा तो है मिडिल क्लास का, एकदम ये वैसा जी ही नहीं पाएगा। वो जो कपड़े पहनेंगे ये वैसे कपड़े नहीं पहन पाएगा, वो जैसे साइकिल या बाइक चलाएंगे ये वैसे नहीं चला पाएगा, वो जो वीडियो गेम्स या जो गैजेट्स यूज करेंगे ये नहीं कर पाएगा, वो जैसे खाना खाएंगे ये नहीं खा पाएगा एकदम। तो जब ये उतना स्कूल में पढ़ेगा तो ये अपने पेरेंट्स से उस बात की भी रिक्वायरमेंट शो करेगा कि मैं भी वैसे घूमूंगा, मैं भी वैसे खाऊंगा, मेरे दोस्त तो ये है, मेरे दोस्त तो वो है, मेरे दोस्त तो वहां जा रहे हैं। और आप अपने लो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वो चीजों को उसको डिनाई करोगे। बच्चा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, एक दिन वो देखते देखते इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि फिर आपको चिल्लाने लगेगा कि मेरे पापा मेरे को स्कूल में बस पढ़ाते हैं और कुछ नहीं करते, मेरे लिए कुछ खरीद नहीं देते, मेरे लिए मैं अच्छा कपड़ा नहीं पहनता, मेरे लिए बाइक नहीं खरीद देते, मैं घूमने नहीं जा पाता। पंडा सर, ऐसे में बच्चे की स्थिति के साइड से भी आप थोड़ा सा बात करिए, पेरेंट्स की स्थिति के साइड से भी बात करिए। देखो, बच्चा तो बेचारा कच्चा मिट्टी का घड़ा है, आपने उसे जैसे बनाया वो बना है, बाद में आप उसे बोल रहे हैं कि वो गलत है, बनाया तो आप नहीं, है ना। तो अगर आप अपने गीली मिट्टी वाले घड़े वाले बच्चे को पकाना चाहते हैं तो उसे आंच में रखना जरूरी है। सही समय में उसे ये बताइए कि बेटा मेरी स्थिति ये है, मेरे फाइनेंसेस ये हैं, ये मेरा इनकम है, यहाँ यहाँ खर्च होता है, तुम बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो उस केस में जब बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है तो वो खुद ही समझ जाएगा कि नहीं मेरी स्थितियां नहीं है, और वो उस तरह की डिमांड्स नहीं रखेगा। और अगर हम पेरेंट्स के दृष्टिकोण से सोचे तो हाँ, आपने कठिनाइयां झेली इसीलिए आप पके, इसीलिए आज आप वहां हैं जहां आप हो सकते थे। अगर आप वो कठिनाइयां नहीं झेलते, अगर कोई भी व्यक्ति नंगे पांव चलना शुरू करे तो पहले दिन कष्ट होता है, दूसरे दिन थोड़ा ज्यादा कष्ट होता है,
तीसरे दिन कष्ट कम हो जाता है और 15 दिन चलने के बाद पाँव को आदत पड़ जाती है और पाँव काबिल हो जाते हैं बिना जूतों के चलने के। आपका बच्चा जब आप उसको पहली बार तकलीफ देंगे, थोड़ा सा अल्पता में पालने की कोशिश करेंगे, तो पहले उसको तकलीफ होगी, वो परेशान करेगा। और छोटा बच्चा है, क्या ही परेशान करेगा, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा हुआ आप इसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। पर जब आपका बच्चा 15-16 साल का हो जाएगा, तब आप उसको चिल्ला पाएंगे, उसको मना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वो बोलेगा मैं 12 बजे रात तक घूमूंगा, मेरे दोस्त बियर पीते हैं, बियर कोई बहुत खराब चीज थोड़ी ना, सब पीते हैं। आप मना कर पाएंगे? आपको पता है भारत का संस्कार किसका है? मध्यम वर्ग का संस्कार है। भारत को, जिस भारत को आप जानते हैं, जिस भारत के संस्कारों को हम जानते हैं, वो मध्यम वर्ग का है। तो मध्यम वर्ग ने हमेशा संस्कार संजोया है। अगर भारत को भारत रहना है तो आपको अपने बच्चे को सुपर चाइल्ड बनने से रोकना पड़ेगा और अपना संस्कार संजोना पड़ेगा। थोड़ा अल्पता में पालिए, पर उससे बच्चा संस्कारवान होगा, समझदार होगा, ठीक, और उसे उसकी चाहते होंगी बड़ी होने की, है ना। जो मध्यम वर्ग की विशेषताएं हैं वो उसके अंदर दिखेंगी और वह अपने वर्ग को ऊपर करने की जो जद्दोजहद मध्यम वर्ग हमेशा करता है उसमें लगे रहेगा, न कि उपभोग करेगा।